कि लोन नहीं हो रहा अप्रूव, फिर मैंने फुल कैश में गाड़ी, फुल कैश में वेटिंग है, कुछ वेटिंग नहीं है। इनके स्टॉक यार्ड में जाओ, ढेरों जिसे कहते हैं ना, थ्रो की बात मत करो, इतना गंदा थ्रो है इनका, इतना गंदा। मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा ना जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है ना, ये लगी है जो, इसका ज्यादा थ्रो है। मेरा मेरा ना कभी दिमाग में बताओ, ये 8 इंच की स्क्रीन आती है, हाँ। ठीक है, इसमें मुझे वॉल्यूम अप या डाउन करना है, मुझे तो पता है कि कैसे करना है, हाँ। बट जो न्यू पर्सन आके बैठता है, जैसे आप न्यू पर्सन के अंदर रखो, इसके अंदर आएंगे नहीं बड़े इतने। हुंडई वालों सुन लो यार, इतनी बड़ी 20 लाख की जो बंदा ले रहा है, सन ग्लासेस तो लगाएगा चलाते वक्त, वो तो है। तो यार कप होल्डर दे दो, क्या हो जाएगा। ये गाड़ी कितने की पड़ी आफ्टर डिस्काउंट? ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे पड़ी है 13-20 की ऑन रोड। कर्व देखो, कर्व दोबारा कर्व है, 150 पे गाड़ी कर्व कर रही है, सेडान की फीलिंग। ये देखिए 150 दिखाना जरा, देखो कर्व ले रहा हूँ मैं, 160 पे कर्व, और क्या मांगोगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमारे सामने खड़ी है ये चमचमाती वरना, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एक्सएक्स वेरिएंट, टॉप एंड वेरिएंट कहते हैं। इसके ऊपर एक ही वेरिएंट आता है एसएक्स ऑप्शनल, जो कि उसका कोई वर्थ इट नहीं है मेरे हिसाब से। ये टॉप एंड वेरिएंट है, पेट्रोल के अंदर आता है, और इसको हमारे प्राउडली ऑन करते हैं हमारे भाई, जो कि आज हमारे साथ जुड़े हैं चैनल पे। तो थोड़ा आपका लिटिल इंट्रोडक्शन हो जाए पहले। मेरा नाम है साहिल भारद्वाज, मैं जीरकपुर रहता हूँ, ओके, लोकल, बेसिकली पीछे से बिलोंग करता हूँ, अमृतसर से। तो मैंने अभी रिसेंटली ये 2023 के एंड में दिसंबर में मैंने ये परचेज करी है, ओके। इसमें 2 इंजन ऑप्शन आते हैं, एक 1.5 NA नॉर्मल एस्पिरेटेड इंजन वाला, एक आता है 1.5 टर्बो वाला। तो मैंने ये 1.5 टर्बो ली है एक्सएक्स में। ये मुझे ऑन रोड काफ़ी सस्ती पड़ी है। कितनी? ये मानो आप 3-4 लाख रुपए का मुझे डिस्काउंट मिला। 3-4 लाख का इतना मोटा डिस्काउंट मिला, क्योंकि देखो जो एक्सेस है और एक्सेस ऑप्शनल है, उसमें थोड़ी बहुत चीजों का फर्क है। सबसे पहले तो इसमें आते हैं डायमंड कट, उसमें आते हैं ब्लैक अलॉय, ओके, टोटली ब्लैक। उसका जो इंटीरियर है वो आता है फुली ब्लैक, इसमें ड्यूल है, बेज प्लस ब्लैक है। ब्लैक इंटीरियर तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। पीछे जो आती है रियर डिस्क ब्रेक आती है, इसमें ड्रम ब्रेक है, ओके। इसके जो कैलिपर होते हैं वो रेड आते हैं, इसमें नॉर्मल है। और अंदर आती है वेंटिलेटेड सीटें, उसके लिए 1.5 लाख रुपए ऊपर देना मेरे लिए वर्थ इट नहीं था। और मैंने ये लेनी भी थोड़ी जल्दी थी, मैंने 4 डीलर्स को घुमाया अपने पीछे। तो जिस डीलर ने मुझे जल्दी दी वो डेराबस्सी वाले थे, हुंडई। अच्छा, ठीक है, उन्होंने मुझे जल्दी दे दी। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका उनके साथ? उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, एज कम्पेयर टू अदर जो डीलर थे उनसे काफी अच्छा था मेरा। तो गाइड इसके ऊपर वेटिंग आपको मिली या डायरेक्ट हैंड टू हैंड? कुछ नहीं थी, ये जो कंपनी वाले कहते हैं ना कि हाँ 1-1, 2-2, 6-6 महीने की वेटिंग है, कुछ वेटिंग नहीं है। इनके स्टॉक यार्ड में जाओ, ढेरों जिसे कहते हैं ना, जितनी तुम्हें गाड़ियां चाहिए ना उतनी चाहिए, बट ये है कि इनसे बस एक्सेसरी ले लो। तो आपने मैंने एक्सेसरी ली, क्योंकि ये मेरे फादर ने डील फाइनल करी थी। फिर मेरे फादर को पता था कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ, और मेरी पूरी फैमिली में रिश्तेदार दोस्त किसी को नहीं पता था कि मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि फादर को पता था, क्योंकि मेरा लोन नहीं अप्रूव हो रहा था। हाँ। बट फिर वो भी मैंने छोड़ा कि लोन नहीं हो रहा अप्रूव, फिर मैंने फुल कैश में गाड़ी, फुल कैश में। तेरा काम क्या करते हो, हम जरा बताएंगे? इतना मोटा पैसा कहाँ से बन रहा है? मोटा पैसा नहीं है, देखो आज की डेट में ना हार्ड वर्क नहीं है, स्मार्ट वर्क है, एग्जैक्टली, ठीक है, सिंपल बात है। ट्रेडिंग करो, बिटकॉइन करो, और एक और चीज है वो मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, थोड़ा 2 नंबर में हमारा अकाउंट होता है, तो हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे। श्योर। तो ट्रेडिंग और बिटकॉइन से थोड़ा सेविंग कर ओके। तो भाई ने इतनी बड़ी गाड़ी है फाइनली ओन कर ली, जो कि बिटकॉइन से इन्होंने परचेज कर लिया फुल कैश। तो आप बाकी आप इस गाड़ी को लेके आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? आपने अप्रोक्स 2500 किलोमीटर जैसे चला चुके हो गाड़ी को, तो आपको कैसी लग रही है? एक्सपीरियंस ये, पहले मैं स्कोडा की रैपिड ऑन करता था, वो मैंने करीब 2,50,000 ड्राइव करी है। उसको मैंने ट्यून कराया था स्टेज 1 में, जब वो 1.5 लाख हो गई थी, 1.5 या 2 लाख हो गई थी। उसके बाद मैंने 50,000 मैंने चलाई है, क्योंकि मेरे डैड ने किया सेल्टोस से ली थी, वो भी टॉप मॉडल ही लिया था। मेरे डैड का शुरू से ही है कि वो टॉप मॉडल ही लेते हैं, क्योंकि बाहर से उनको काम कराना सही नहीं लगता। वो तो है, जो कंपनी का वो है वो कंपनी की होती है। तो फिर वो ये प्लान तो चलो सडनली बन गया, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, वो मैंने सेल कर दी थी, क्योंकि हमारे जहाँ पे रहते हैं पानी आ गया था, उसकी वजह से वो फिर हमने सेल कर दी गाड़ी। ओके। तो उसके बाद फिर मैंने ये ली, और उसका कंपैरिजन करें इसके साथ तो जमीन आसमान का फर्क है। सबसे पहले तो देखो कंफर्ट दोनों में सेम है। अच्छा, जो कंफर्ट उसमें मुझे मिला सेम है, और बॉडी दोनों की भारी है। 5 स्टार इसको रेटिंग थी, 5 स्टार उसको रेटिंग। पर जो जर्मन कार था उसकी जो पिकअप, हैंडलिंग, पावर, तो आप कैसा? पावर में मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा लैग करती है, क्योंकि वो डीजल था, डीजल, ये है पेट्रोल, तो थोड़ा डिफरेंस आता है, वो तो रहता ही है। बट
इसको भी मैं अभी जब इसकी जो वारंटी है जब वो 5 इयर्स के बाद जब खत्म हाँ। हो जाएगी फिर मैं इसको स्टेज 1 पे ट्यून करवाऊंगा। वो चलो ओके। बाकी बात की बातें उस पे हम दोबारा रिव्यू लेके हाँ, आएंगे एक वो बारी। भाई हमारे शौकीन है पूरा हाँ। गाड़ियों को लेके, पहले हर गाड़ी को ट्यून कराते हैं। अब मोस्टली इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो कि वरना को ट्यून कराते हैं, तो हमारे भाई कराएंगे ट्यून। तो उसका भी हम एक अच्छा सा रिव्यू वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। और आप बाकी इस गाड़ी को लेके क्या कहना चाहेंगे? इस गाड़ी में देखो अच्छी है गाड़ी, भागती है, ठीक है, कंफर्ट है, सेफ्टी है। सेफ्टी के मानो इसके अंदर सेफ्टी, 6 ओके। एयर बैग दिए हैं, 2 सीट पे, 2 साइड कर्टन पे, 2 आगे, ओके। ठीक है। एयर बैग अच्छे खासे दिए हैं बट कभी हमने ट्राई नहीं करना हाँ, वो तो है ही। यहाँ एयर बैग खुलते कि टच नहीं, वुड। ठीक है। और बाकी आवाज जिसे कहते हैं ना इस गाड़ी के अंदर कुछ नहीं है, जिसे कहते हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं। जीरो है इसके अंदर आवाज के मामले में, इतनी स्मूथ है। पेट्रोल वैसे मैं पहली बार ही चला रहा हूँ, मैं डीजल पहली का बार शौकीन डीजल हूँ लवर बट हो। अब सेडान में था ही सेडान नहीं हमारे पास ऑप्शन, ऑप्शन ही खत्म हो तो गया, इसीलिए डीजल फिर इंजन अब तो मैं आजकल पेट्रोल खत्म पे आ होते गया। जा रहे हैं। तो आवाज है नहीं इसके अंदर, इतनी स्मूथ है ये चलाने में ना। बस थोड़े से ना हमें स्पीड ब्रेकर देखने स्पीड पड़ेंगे ब्रेकर, क्योंकि हाँ, डाउन है। डाउन बहुत मेरी ज्यादा है। ये जो पहले रैपिड थी मेरे पास हाँ, उससे ये काफी नीवी है, नीवी है, नीवी है, तो मुझे थोड़ा देख के देख के चलना चलाना पड़ता है। पड़ता है। बाकी तो सब कुछ ठीक है, एवरेज भी उसकी इसकी भी ठीक है। कितनी कंपनी वाले देती है? अभी हैरान है कि मैं इनसे वरना से एवरेज ले रहा हूँ, वो भी 1.5 टर्बो वाले वेरिएंट से। कितनी एवरेज दे रही है ये? मुझे अभी हाईवे प्लस सिटी मिला के दे रही है 16। 16? अगर अकेली हाईवे पे ले तो 23, ओ सिटी के माय अंदर गॉड, ले तो 15। क्या बात है। तो ठीक है, फिर भी मतलब आप बढ़िया। प्यार से मैनुअल लिया चलाते मैंने ये, हो? अच्छा। हाँ मैनुअल लिया। मेरी जो मैनुअल, किया है जो मेरे डैड हाँ ड्राइव हाँ, करते हैं उससे ज्यादा एवरेज दी है। ज्यादा। ओ माय यस। गॉड, दैट्स ग्रेट। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, मार्केट में जैसे कि दो तरह के शोर होते हैं, लाइक इसकी कंपटीशन में वर्टस आ जाती है, स्लाविया आ जाती है, तो आपका क्या रहा? आप जरा बताएंगे कैसे आपका मन बना कि मुझे वरना ही लेनी है, क्योंकि मैं वर्टस और वो भी स्लाविया सेम इसमें आती है सेगमेंट वर्टस में। पे मैं गया था, वर्टस की मैंने ड्राइव भी करी, 1.5 टर्बो वाला जो उनका जीटी वेरिएंट आता है, उन दोनों की करी, स्लाविया की भी ड्राइव करी। बट ये था कि मैं पहले स्कोडा यूज कर रहा था, हाँ, उसकी जो वो है ना सर्विस कॉस्ट है, महंगी है, महंगी है, हम अफोर्ड कर सकते अफोर्ड कर हैं। सकते हैं। हमने रखी स्कोडा 10 साल 10 मैंने साल चलाई, हमने एक जिसे कहते हैं नट बोल्ट नहीं हमने बाहर करवाया उसका सारा कंपनी से। अभी भी मैं ले लेता बट ये था कि अब मुझे स्कोडा लेनी नहीं थी ना ओके, फॉक्सवैगन लेनी थी, है वो दोनों एक ही ग्रुप है बट यस, लेनी मुझे दूसरी थी कि थोड़ी रनिंग कॉस्ट रनिंग उसकी कम कॉस्ट हो, कम हो, और हमारे पास ऑप्शन ही यही था पेट्रोल का, पेट्रोल का। और लेनी मुझे सेडान थी, तो फिर ओके, इसकी तरफ मैं तभी गया। और ऊपर से ये है कि इसकी जो लुक है ना हाँ पुरानी वाली वरना से हाँ, नहीं है। मैं सियाज भी देख वो के तो आया है था, ही, सियाज भी पुरानी है। इन्होंने मैं पूरी जब चेंज कर दी। हाँ पूरी चेंज कर दी है, अंदर से भी बाहर से भी एकदम टोटली डिफरेंट कर दिया है। हाँ वर्टस भी डिफरेंट है, स्लाविया भी डिफरेंट है, बट हाँ, मैंने स्कोडा यूज कर ली थी इसलिए मैंने नहीं ली, तो इसीलिए फिर मैं हुंडई पे गया। ओके ओके, वरना मुझे मैंने सेकंड हैंड गाड़ियों पे भी गया था, हाँ, सेकंड हैंड गाड़ियों पे इससे जो पहले वाला वेरिएंट आता है वरना का, वरना का। वो मुझे अप्रोक्स 11.5-12 की पड़ रही थी। ओह अच्छा। बट फिर मैंने सोचा कि हाँ डील मुझे मिली अच्छी, फिर मैंने ये गाड़ी उठवा ली। पर मार्केट में अभी भी इसको, इस वाली वरना को इतना प्यार नहीं मिल रहा जितनी पुरानी वाली वरना को प्यार मिलता था, क्योंकि इसके लुक्स वगैरह लोगों को अभी भी पसंद नहीं आ रहे। देखो सिंपल सी बात है, सबका टेस्ट एक जैसा एक नहीं जैसा नहीं होता, होता, वो तो चाहे है वो ही। फूड में है, चाहे हाँ, वो क्लोथिंग में है, क्लोथिंग चाहे में। वो आपके काम को लेके, चाहे वो बिजनेस को लेके, चाहे वो कार्स को लेके। और मैं आपको एक चीज बता दूं, हमारे भाई भी बहुत सारे फूड के कंटेंट क्रिएटर हैं, वो उनको भी यूट्यूब चैनल पे जल्दी आ रहे हैं, उनको भी आप सब्सक्राइब करना, मैं उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा चैनल का, तो उनको भी सब्सक्राइब करना। और ये भी आगे जैसे ट्यून करवाएंगे गाड़ी, तो आपको उनके चैनल पे भी ये वीडियो देखने को मिलेगी, तो इनको भी सब्सक्राइब करना चैनल पे। तो जैसे हमारा भी चल रही थी बात कि न्यू वाली वरना लोगों को पसंद नहीं नहीं आ है। रही, देखो सबका टेस्ट एक जैसा हाँ, नहीं होता, ये हम सबको वो तो पता है है। ही। बट ये है कि जब मार्केट में न्यू प्रोडक्ट आता है ना, हाँ वो आप लो, हाँ, उसको यूज ट्राई यूज करो, करो, जो उसके नेगेटिव हैं जो उसके पॉजिटिव हैं वो आप दो, दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जो कंपनी प्रोडक्ट लेके आए उसमें ना थोड़ी बेटरमेंट करे। इसीलिए मैंने ये गाड़ी खरीदी वरना। एक तो ये सेफेस्ट सेडान है, स्मूथ है, साइलेंट है, न्यू प्रोडक्ट है मार्केट में, और इसका जो इंटीरियर और आउटर लुक है टोटली ही चेंज है, जिसे कहते हैं ओके। टोटली चेंज। अगर रात को मैं निकलता हूँ, इसके लोगो हटा दो एक बार, लोगो ये हटा जो दो, लोगो है ना ये भूल जाओ, आगे पीछे, ये भूल जाओ। ये हटा दो। मैं कह रहा हूँ कि लोग अगर पहचान जाए ना कि ये हुंडई की वरना है, वरना मेरा नाम बदल देना। वो तो पता ही है, इसके मतलब लोगो इसकी हटा लुक्स दो बस। अच्छी है।
लाइक एज लग्जरी गाड़ी लगती है कि जैसे BMW के सेगमेंट के ऐसे इसकी लुक्स बना दी है इन्होंने, पर इसकी जो लाइट्स है ना उनका थ्रो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अरे थ्रो की बात मत करो, इतना गंदा थ्रो है इनका, इतना गंदा। मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा ना जो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट है ना ये लगी है जो, इसका ज्यादा थ्रो है। मेरा मेरा ना कभी दिमाग में आता है ये वाली स्ट्रीट लाइट उतार के ना यहाँ पे लगा दो इसके आगे, Hyundai वाले सुन लो, ओ, ये कैसे लगता है रोशन है। रोशनी बन जाए। बट मुझे, मैंने इसकी R&D करी काफी। हाँ। अभी मुझे इसके प्रोजेक्टर मिल गया। ये जो हाउसिंग है ना, हाँ हाँ ये निकलेगी बाहर, बम्पर खुलेगा अच्छा। इसके, फिर इसके अंदर प्रोजेक्टर फिट हो जाएंगे। वो ओके, ओके। ट्राई बीम वाले आते हैं ना, 3 हाँ, वाले, हाँ। 130 वॉट के, ओ वो भाई। लगेंगे। वो अभी चेन्नई में है, अभी अच्छा। यहाँ इस महीने में आ जाएंगे, इस मंथ में। वो जैसे आएंगे फिर आपको उसकी मैं दिखाऊंगा। हाँ वो तो जैसे ही इसकी मोटिवेशन होती रहेगी आपको दिखती रहेगी। जो हमारे वरना भाई देख जिसके पास है वो भी ये मोटिवेशन करवा सकता है आइडिया लेके हमारे भाई से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कार लवर है, एंथुसियास्ट है। जो इनका एक्सपीरियंस है गाड़ियों को लेके, क्योंकि इनको अप्रोक्स 10 साल वो चलाते हुए हो गए, तो इनके पास ड्राइविंग का लाइक स्किल्स है। आप व्यूअर को क्या कहना चाहोगे आज की व्यूअर की? मैं व्यूअर देखो, हर एक एज ग्रुप के व्यू हमें देखते हैं। हाँ ठीक है, सिंपल सी बात है, जितना आपका बजट अलाउ करती है, हाँ। पॉकेट अलाउ करती है, वही गाड़ी लो। और देखो, जितना आप हैंडल कर सकते हो ऑन द रोड, अगर आपकी लिमिट 120 है, 120 से हाँ। ऊपर आप नहीं हैंडल कर सकते तो मत मत चलाओ। चलाओ। मत वो ज्यादा वो Exactly. गाड़ी लो कि देखो पेरेंट्स बेचारे पैसे खर्चते हैं, बाद में कुछ ऊंच नीच हो जाए तो वो फिर उनको थोड़ा ना होता है, हाँ भी वो तो है ही। गाड़ी लेके दो। अब मैं हूँ, मेरा हुआ था एक्सीडेंट रैपिड से, हाँ बट उसके बाद से फिर थोड़ा हमने रियलाइज Slow. की कि हाँ भी जब खाली रोड हो हाँ, तभी तभी चलाओ, चलाओ। वो ज्यादा अच्छा है। और अपना Exactly. गुस्सा कंट्रोल करके रखो ड्राइविंग के केस वो में। तो है अगर ही। तुम्हें कोई ओवरटेक कर करने गया, दो। कोई टेल गेटिंग कर रहा है, तुम साइड हो जाओ, हाँ उसको जाने दो। इसीलिए मैंने उसके अंदर डैश कैम लगा डैश रखा, कैम आगे लगा पीछे रखा है। दोनों साइड, हाँ। कि हाँ भी कोई टेल गेटिंग Safe. करता, कोई कुछ हो, हाँ। कि मैं सेफ रहूं, कि सामने वाले को प्रूव देखो हाँ भाई तेरी गलती है। तेरी गलती है। चंडीगढ़ में ऐसे, हम चंडीगढ़ रहता है, हाँ। चंडीगढ़ हमारे नजदीक पड़ता है, चंडीगढ़ मोहाली, बड़े केस हुए हैं ऐसे ट्रैफिक कॉप्स आके ना कि हमें बोले कि आपने ये नहीं करा, वो करा। नहीं मैं करा। सीधा रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ, ये देखो ये रिकॉर्डिंग देखो। हमने ये है। हाँ। अगर आपको कुछ चाहिए तो और बताइए, बस That's एज सिंपल great. एज दैट। सही है। बाकी आओ इसकी ड्राइव पे चलते हैं, गौरव थोड़े भाई चलाते हैं इसको। फीचर वगैरह थोड़े एक्सप्लेन कर देते हैं पहले हम गाड़ी के, कि हमें क्या क्या मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर। श्योर। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर कनेक्टिंग पूरी वो मिल जाती है, लाइट्स, ठीक है। और हमें यहाँ पर इसकी LED बल्ब्स मिल जाते हैं। इधर इनका वो आ गया इंडिकेटर्स का। और ये फ्रंट जो ग्रिल है वो सारी इन्होंने वो ब्लैक पियानो फिनिशिंग में कर रखी है। और गाड़ी का ये देखो लुक्स, मुझे तो पर्सनली ओके ओके लग रही है। नोट मैं ये 100 से 100 मार्क्स दूंगा लुक्स वाइज। ये गाड़ी की हमारी साइड प्रोफाइल आप देख सकते हैं, इसमें हमें डायमंड कट अलॉयज देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। साइड पे हमें इंडिकेटर मिल जाता है, ये एक्सेसरी का पार्ट है, ये तो आपको पता ही है। गाड़ी के अंदर बड़ी सी सनरूफ मिल जाती है, ब्लैक कलर का हमें पियानो फिनिश एंटीना मिल जाता है पीछे, ठीक है। और बात करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, आप देख सकते हैं गाड़ी यार लंबी नो डाउट बहुत ज्यादा है, जैसे आप देख ही सकते हैं। और ये स्पॉइलर है, ये भी एक्सेसरी का पार्ट है, जो कि कितने दिए थे भाई आपने? इसके मैंने दिए थे 5000 बक्स, सॉरी 5000 इंडियन रुपीज वो दिए थे। बट ये है कि इससे ना थोड़ी जो लुक है वो पीछे से थोड़ी शार्प हो जाती है, ओके अच्छा ओके। लगता है। बाकी अभी मैं इसका ये डीक्रोम कराऊंगा ब्लैक में, ग्लॉसी ब्लैक में। हाँ ये हुंडई के आगे पीछे दोनों लोगो ये डीक्रोम कराऊंगा। ओके ओके। बाकी ये सारा इन्होंने एक्सेसरी में लगा के दिया था। एक्सेसरी ये में जो क्रोम लगी हुई है ये सारी पहले ही लगी हुई ओके थी। ओके। तो इसकी बूट भी आप देख सकते हैं, भाई ने हूटर भी रखा हुआ हाँ। शौक ये अच्छे छुपा होने दो, चाहिए। ये छुपा दो अभी। शौक अच्छे होने चाहिए। तो देख सकते हैं इसमें जितना आई थिंक रैपिड है, रैपिड जितना ही इसका बूट स्पेस आता रैपिड से ज्यादा बूट ज्यादा है? है इसका। मैं कह रहा हूँ मेरे जैसे 3 बंदे इजीली आ जाएंगे। अभी मैं 3 एयरपोर्ट बंदे। गया था अपने मासी जी को लेने, वो कनाडा से आए थे, तो उनके 4 बैग थे बड़े बड़े, हाँ फुल लोडेड। अच्छा और जिसे कहते हैं एक भी ना लैग फील नहीं हुआ ड्राइविंग में, एक भी ओके लैग, ओके एकदम पावर वाइल थी, सब कुछ बढ़िया था इसका इसके अंदर। ओके ओके। तो ये आप देख सकते हैं बूट में हमें बड़ा सा डिसेंट साइज का मिल जाता है इसमें। और ये जो स्पॉइलर है एक्सेसरी का पार्ट है, ठीक है। वनडाई के बैचिंग मिल जाते हैं जो कि अंदर है, ये पीछे अगेन हर कंपनी आज के टाइम में कनेक्टिंग टेल लैंप्स ला रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं हर गाड़ी के अंदर आता है इस टाइम में। 1.5 चाल होगी बेसिकली, 1.5 चाल है, 1.5 चाल होगी। 1.5 चाल है।
जो सबसे पहले मेरे पास किया है हाँ। सेल्टोस GTX हमने ली थी, 3 साल हो गए उसको। उसमें उसका भी भी एक्सपीरियंस जल्दी शेयर करेंगे। हाँ। बट सबसे पहले फीचर दिए थे किया ने ने वो भी शुरू दिया था। करे थे। उसके बाद से सारी कंपनियों ने भेड़ चाल 360 है। कैमरे ये सारा कुछ देना स्टार्ट करा। पहले आता था ऑडी, BMW, मर्सिडीज, इन्हें भी आता था सारा इन्हें भी आता फीचर था ये। एग्जैक्टली। और उसकी होगी MG की होगी MG, हेक्टर, उसमें हाँ आता था। MG में उसके बहुत बाद ज्यादा आते थे। किया ने लाया, किया के 20 लाख के नीचे नीचे वो उन्होंने फीचर दिए, फिर उसके बाद सारी कंपनी देने लगी वो तो है ही। तो हमें इसमें LED लाइट्स मिल जाती हैं, इंडिकेटर्स इधर प्लेसमेंट है इसकी, SX की बैजिंग मिल जाती है हमें। फिर बम्पर भी इन्होंने उसमें दे रखा है ब्लैक पियानो फिनिशिंग में, जो कि बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोफाइल की। देख सकते हैं आप ओवरऑल गाड़ी की प्रोफाइल कितनी अच्छी लग रही है। अब आपको इसके अंदर दिखाते हैं कि ये एक बार आपको बैक स्पेस दिखा देते हैं बैठ के कि कैसा है गाड़ी के अंदर। ये देखिए इधर हमें वो मिल जाता है विंडो का, और यहाँ हमें बोतल होल्डर मिल जाता है गाड़ी के अंदर। नो डाउट स्पेस, नो बेडरूम भी अच्छा है गाड़ी के अंदर। यहाँ हमें वेंट्स मिल जाते हैं, पावर सॉकेट्स मिल जाते हैं, यहाँ हमें छोटी सी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है, और यहाँ सनरूफ है। और ये गाड़ी का ओवरऑल लुक है, पीछे से आप देख सकते हैं क्या प्यारी लग रही है गाड़ी, नो डाउट सीरियसली। तो आप आ जाओ ड्राइविंग सीट पे, चलते हैं और आपको दिखाते हैं इसमें और क्या क्या मिलता है। हमें हेडरेस्ट है वो भी एडजस्टेबल है, और हमें आर्मरेस्ट मिल जाता है इधर हाथ रखने के लिए। ठीक है, और पीछे बीच में हम भी नहीं है इस गाड़ी के अंदर। और अब चलते हैं आगे और फीचर्स दिखाते हैं गाड़ी के बारे में। तो जी अब हम आगे की साइड, जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर हमें साइड में बॉटल होल्डर मिल जाता है। ठीक है, या मिरर एडजस्टेबल की लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो में 1 टच में आती है हमारे अंदर। यहाँ इधर प्लास्टिक है, नोट इधर भी इन्होंने लेदर नहीं दिया यार, सिर्फ इसके साइड वाले स्ट्रिम पे है। अच्छा, तो ये साइड वाले में, और इसी के बीच में यहाँ पे जो ये हाँ। निशान है 4, इसी के बीच में लाइट है, और एक ओह। लाइट ये जल रही है एम्बिएंट लाइट। ओके ओके, अभी आपको जस्टिस नहीं होगी, रात के टाइम होगी। इसमें हमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स नहीं मिलती, मैनुअली हमें एडजस्ट करनी पड़ती है। तो अब आज ये गाड़ी के अंदर आपको दिखाते हैं और क्या क्या है। इंजन स्टार्ट स्टॉप का यहाँ बटन है इसका, जो कि एकदम प्रीमियम लगता है। ये देखिए, एक सेकंड, इसको हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, तो गाड़ी हाँ स्टार्ट हो चुकी है इस वक्त। तो अब आपको बताते हैं इंटीरियर के बारे में, जो कि हमारे साहिल भाई बताएंगे। एक अमेजिंग फीचर। एक बात बताओ, ये 8 इंच की स्क्रीन आती है। हाँ। ठीक है, इसमें मुझे वॉल्यूम अप या डाउन करना है, मुझे तो पता है कि कैसे करना है। हाँ। बट जो न्यू पर्सन बैठेगा, बैठता है, जैसे आप न्यू पर्सन हाँ। हो इसके लिए, इसके अंदर ये बताओ कि कैसे एडजस्ट होगा इसमें वॉल्यूम और वो वॉल्यूम जस्टर है वो आप देखो अब कैसे, मुझे तो पता है कैसे होना है। कैसे मेन्यूज में जाऊंगा, कैसे होएगा यार? नहीं, इसमें कंट्रोल्स ही नहीं है। इसमें सिर्फ स्टीयरिंग में दिए हैं, उस साइड सिर्फ ड्राइवर के लिए। अगर किसी पैसेंजर ने किसी और ने हाँ। करना तो बताओ क्या इसमें ये है एक फीचर। क्या? यहाँ से ऐसे क्लिक करो, अब ये सारा जो है ना ये आपका वॉल्यूम बन जाएगा, ट्रैक चेंज करना है वो बन जाएगा। अगर इसको दोबारा करोगे ये AC कंट्रोल बन गया। क्या बात है, टेक्नोलॉजी की टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल है ये। इसमें तो ये भी है कि पीछे सीट बेल्ट हाँ। का रिमाइंडर दे रखा है। अच्छा, यहाँ पे हाँ, देख सकते कि हैं। अगर पीछे कोई बैठेगा हाँ, तब तीनों का वो बना रखा है, जो कि सेफ्टी पर्पस से बहुत अच्छा है। ग्लव बॉक्स दिखा देते हैं, जो कि वो भी डिजाइन कूल है। कूल है। कूल ग्लव बॉक्स है, इसको ऐसे घुमा के यहाँ से ओके हवा आती है। ओके, कूल ग्लव बॉक्स है मतलब इन्होंने कुछ छोड़ नहीं रखा पूरा और एकदम। इसमें इतने कप होल्डर दिए हैं, 1 कप 2 होल्डर। 3 4 5 6 7 8 कप होल्डर। अबे किसी ने दारू पीनी है, किसी ने बियर पीनी है, वो ये गाड़ी ले जाए भैया, अपने लगाओ, अपने यहाँ से लगा के रखो। ठीक है, पी जाओ, रखी जाओ, पी जाओ। 8 बोतलें बहुत होती हैं, कप होल्डर बहुत होते हैं। इसमें वायरलेस चार्जर मिलता है हमें, हाँ। बट वो किसी काम का नहीं है। क्यों? मैंने ये वायरें रखी हुई हैं। अच्छा। वायर लगा के ही मैं चार्ज करता हूँ, क्योंकि ये स्लो ही बहुत है, स्लो है। बहुत स्लो चार्ज करता है। ओके और ओके। इसमें जो टॉप मॉडल में और क्या फर्क था, एक तो ब्लैक इंटीरियर था, हाँ। ये 8 इंच का था, बाकी वो सारा कुछ सेम है। और यहाँ हाँ। पे थी वेंटिलेटर हीटेड सीट। अच्छा, इधर हाँ इसके डमी बटन छोड़ रखे हैं। USB हमें दोनों मिल जाते हैं, C टाइप और इधर भी। ठीक है, और आज जैसे हमारे भाई ने बताया, ये एकदम कूल फीचर है कि अभी तो ये AC वाला कंट्रोल बना हुआ है, इसमें हमें ऑटो AC मिलता है सारा। और ये चेंज करूंगा तो ये इसका हो जाएगा अगर पैसेंजर ने करना, तो जो कि मुझे सबसे बेस्ट लगा इस चीज़ में। तो इस गाड़ी के स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हमें फ़ोन, प्रोजेक्शन, वॉइस ऑडियो, रेडियो, मीडियो, ये तो सब वो है। सेटिंग्स में देख लेते हैं गाड़ी की, साउंड्स, डिवाइस कनेक्शन, ज़्यादा वो नहीं है इसमें देखने वाला कुछ। तो क्लस्टर के बारे में बात करते हैं अब। सो जी,
हमें इस गाड़ी में, और हमें ये तो आफ्टर मार्केट भाई ने लगा रखा है ताकि वो सेफ्टी रहे, और हमें ऑटो IRVM मिल जाता है, ठीक है। बड़ी सी इसमें लाइट्स हैं जो कि LED हैं सारी, और हमें सनरूफ मिल जाती है, छोटी है सनरूफ। आपको क्या लगता है? कैपेबल नहीं है, कैपेबल नहीं है इन द सेंस कि सिर्फ अगर आप फ्रंट सीट पे खड़े हो हाँ। तभी आप बाहर निकल सकते हो। अच्छा। अगर पीछे कोई बैठा है हाँ। उस या छोटा बच्चा है कोई, उसको पहले आर्मरेस्ट में चलना पड़ेगा, अच्छा, फिर वो ऊपर निकल सकता क्योंकि है। हम एक बार क्लब से आ रहे थे वापस, मैं निकला था क्योंकि मैं ज्यादातर ड्राइव ही करता हूँ गाड़ी। हाँ। उस दिन मेरे भैया चला रहे थे गाड़ी, तो मैं निकला था, इतनी जिसे कहते हैं ना मुश्किल हुई थी निकलने में। तो है नहीं, कैपेबल नहीं है। सेडान में सनरूफ नहीं है, वर्थ इट नहीं वो है। तो है ही, एग्जैक्टली। पैनारोमिक ही सही रहती है यार, पैनोरामिक भी आपकी यहाँ तक की आएगी, हाँ। फिर भी वो फायदा नहीं है। हाँ। इससे अच्छा विदाउट सनरूफ वाली सेडान में गाड़ी। तो मैं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। जैसे ये आप सनग्लास लवर हैं, आपको सनग्लासेस पसंद है, तो आप रखोगे कहाँ पर? यहाँ पे ना इन्होंने टॉप मॉडल में दिया ना, इससे नीचे वाले मॉडल ना इसमें दिया ही नहीं मुझे। यहाँ तो ये या तो साइड पे रखने पड़ते हैं, अच्छा, ठीक है, या ग्लव बॉक्स के अंदर रखूंगा, या अपने या इसके अंदर रखूँ, इसके अंदर आएंगे नहीं बड़े इतने। हुंडई वालों सुन लो यार, इतनी बड़ी 20 लाख की जो बंदा ले रहा, सनग्लासेस तो लगाएगा चलाते वक्त। वो तो है। तो यार कप होल्डर दे दो, क्या हो जाएगा? यहाँ भी भैया टांग ले। सही बात है। कर लेते हैं हम अपने क्लस्टर के बारे में, जो कि स्टीयरिंग इसका नाइस टू होल्ड है। इसमें आप देख सकते हैं हॉर्न डिसेंट और तगड़ा साउंड करता है, आफ्टर मार्केट है। नहीं, ये अब हुंडई इन सब ने ना यही हॉर्न देने स्टार्ट कर दिए, क्योंकि जब पहले लोग बाहर से करवाते थे तो उसमें वायरिंग कटिंग होती थी, ज्यादा कटिंग नहीं बट नॉर्मल होती थी, बट वो भी कभी कभार क्लेम में इशू करता था। तो इन्होंने अपनी सभी गाड़ियों में ये प्रेशर हॉर्न देने स्टार्ट कर दिया। ओके। तो हमें इसमें ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ऑटोमेटिक हमें वाइपर्स मिल जाते हैं इसके अंदर। नहीं है ऑटोमेटिक वाइपर नहीं है इसके अंदर। ओके। इतनी आप पैसे दे रहे हो बट थोड़ी चीजों में हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। वैसे ये है कि ऑटोमेटिक वाइपर ना वर्थ इट नहीं लगते मुझे, हाँ। क्योंकि हल्की सी बारिश हुई, तुम्हें पता है कि तुम्हें दिख रहा है, हाँ। विंडशील्ड साफ करनी नहीं है, हाँ। तो वो वाइपर। तो आपने अब बताया नहीं, ये गाड़ी कितने की पड़ी आफ्टर डिस्काउंट? ये आफ्टर डिस्काउंट मुझे पड़ी है 13-20 की ऑन रोड। 13-20 की पड़ी है ऑन रोड। 13-20 यस, इसमें इंश्योरेंस भी इंक्लूडेड है 5 साल का, जैसे वो थर्ड पार्टी हो गया, उसके बाद एवरी ईयर जो करवाना पड़ता है, फर्स्ट पार्टी वालों हमें ही करवाना पड़ेगा। ओके। 5 साल तक थर्ड पार्टी हो रखा है, 5 ईयर की वारंटी है इसकी, 2 साल की एक्सटेंड करवा के उन्होंने दी है। पोल्यूशन मुझे कोई कराना नहीं, वो भी उन्होंने दिया करवा के। 6 महीने तक नहीं कराना, उसके बाद मुझे करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के इंडिया के रूल थोड़े उल्टे ही हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया ही उल्टा है। वो तो है ही। 13-20 की मुझे ओके। तो बात कर रहे हैं क्लस्टर की, तो हमें सारा डिजिटल देखने को मिलता है इधर, कोई हमें एनालॉग नहीं है। पर यार एनालॉग की भी अलग फील होती है अपनी, जो कि आप देख सकते हैं। ये तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई गेम नहीं खेल रही, गेम नहीं, इसमें मुझे एक्चुअली पेट्रोल का पता ही नहीं चलता। यहाँ देखो टंकी फुल है और ये 113 किलोमीटर जब से वो रिफ्यूलिंग करवाई है मैंने चला दी। अब ये नहीं पता कि इसका एक डंडा गिरेगा, 2 गिरेंगे, 3 गिरेंगे, और एंड में ये रहता है ये 2 डंडे बचते हैं, ये दोनों ही गायब हो जाएंगे। पता ही नहीं होता कि हाँ भी कितने। एनालॉग वाला होता है ना, पता होता है सुई इतनी है, इतने में अभी लेके जा सकते हैं रेंज खत्म होने के बावजूद। वैसे इसकी जब रेंज खत्म हो जाती है तब भी मैंने चलाई है, 50-60 किलोमीटर चल जाती है आराम से। इतना इसका बैकअप है। इसके अंदर 10 लीटर का फ्यूल रह जाता था रेंज खत्म होने के बाद। अच्छा। और इसकी जो टैंकी है कितने लीटर की है? वैसे 50 लीटर तक मैंने डलवाया इसका। अच्छा। आ जाता है इसके अंदर धीरे धीरे, जैसे ऑटो कट के बाद धीरे धीरे करके 50 लीटर तक पूरा। मैंने रेशियो नहीं देखा, अपना फिगर नहीं देखा मैंने कितना वो होता है, पर 50 लीटर में इसके अंदर डलवाता हूँ। 50 लीटर आ जाता है। तो अब आपको क्लस्टर दिखा देते हैं हम, जिसमें हमें ड्राइव असिस्टेंट मिलता है, इसके अंदर हमें वार्निंग मेथड्स मिलते हैं, वार्निंग वॉल्यूम्स का इसमें ऑप्शन है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। जैसे कि अब आपको और भी दिखाते हैं, पार्किंग सेफ्टी के बारे में भी है कि ये है पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग का। ठीक है, बैक करते हैं हम, आपको और दिखाते हैं इसके अंदर कि और क्या क्या है। स्क्रीन काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है इसकी। ये क्लस्टर के अंदर आगे क्लस्टर की हमने थीम क्या रखनी है, ये देखिए, रेड होगी, ये ब्लू होगी। ठीक है, इसमें कलर्स चेंज हो जाएंगे, वाइपर्स का है। ठीक है, और आईसी रोड वार्निंग है, वेलकम साउंड भी देती है ये गाड़ी हमें। और लाइट्स में हमें इमियन लाइट के अलग अलग कलर्स हैं, जो कि बहुत 10 कलर की हैं, जैसे हमारे भाई बता रहे हैं। इसमें डोर, ऑटो लॉक, स्मार्ट लॉक कैसे रखना, ये भी हम अपना कर सकते हैं। कन्विंस का है,
सर्विस इंटरनल, वेलकम मिरर, वायरलेस चार्जिंग, बहुत ज़्यादा वो है। और ये यूनिट का है, इसमें टेम्परेचर यूनिट कितनी है, फ्यूल इकोनॉमी यूनिट, टायर प्रेशर यूनिट, मतलब डिटेल में सब कुछ ये गाड़ी बताती है हमें ओवरऑल। तो आप कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये रिव्यू। और हमें इधर वो मिल जाता है ऑटो होल्ड का और ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब इधर हमें वो मिल जाते हैं, वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह। ठीक है, तो ओवरऑल गाड़ी पूरी लोडेड है। तब हम इस गाड़ी का अब आपको देते हैं ड्राइव रिव्यू कि ये गाड़ी चलती कैसे है, हैंडलिंग कैसी है, सब कुछ आपको इन डेप्थ बताते हैं। समझिए हम निकल चुके हैं गाड़ी को लेकर, ड्राइव रिव्यू अब आपको इसका देते हैं। यार वैसे हैंडलिंग में आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा वो है। साउंड गाड़ी के अंदर ना बिल्कुल भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हैं। जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पता ही नहीं चल रहा है यार, मक्खन की तरह। एक्सेलरेशन भी मुझे सही लग रही है गाड़ी की, जैसे कि हम चला ही रहे हैं इस गाड़ी को। ये देखिए हैंडलिंग वगैरह, पावर, पिकअप ओवरऑल मुझे अच्छी लग रही है। थोड़ी सी बिट सस्पेंशन भी इसकी अच्छी है और स्पीड्स की भी हमें वार्निंग देती है। लाइक आपको अभी दिखाते हैं, ये देखिए पावर के मामले में बहुत ज़्यादा वो है ये अच्छी। और आपको भी ये देखिए, पर थोड़ी बम्पी राइड है इसकी, ज़्यादा वो गाड़ी ना सस्पेंशन इसके वो हो रहे हैं। एयरपोर्ट रोड पे, जो कि आपको टेस्टिंग के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया ये रोड है, दूर दूर तक है, जैसे आप दिखाओ खाली रोड है। और आपको इसकी पावर फील कराएंगे आज कि इसके अंदर पावर कितनी है। तो आप देखिए इस वक्त हम 70 पे क्रूज कर रहे हैं गाड़ी को लेके, एकदम स्मूथ है। लाइक गियर शिफ्ट ना मक्खन की तरह हो रहे हैं, लाइक एक उंगली से बंदा वो गियर शिफ्ट कर रहा है। ये देखिए स्टीयरिंग भी एक उंगली मैंने पकड़ रखी है और गाड़ी की स्पीड इस वक्त 90 के अंदर रहता है, देख सकते हैं। ये देखिए स्पीड पता नहीं चल रहा, और ये गाड़ी 103 पे चल रही है। थोड़ी मुझे यार पावर में वो लग रही है कि इसमें स्पीड बहुत स्लो पकड़ रही है। वो इसीलिए क्योंकि ये है पेट्रोल। जो बंदा ड्राइव मोड नहीं आता है, क्योंकि मैनुअल में से ड्राइव मोड नहीं आएगा, ठीक है। और ऊपर से जो बंदा स्कोडा चलाए ना, उसके बाद इसमें शिफ्ट हुए। मुझे भी थोड़ा पहले लगा था, ये स्पीड नहीं ले रही, मुझे पहले लगा था कि हाँ अभी वो हो रही है। टच कर चुके हैं हम, दिखा रहे हैं जरा स्पीड 130 पे चल रही है। और ये देखिए कर्व स्मूथ है, हैंडलिंग पूरी ले कर रही है गाड़ी। ये देखिए पूरा कर्व है और 130 पे कर्व ले रहे हैं हम, क्या बात है यार। 130 पे मैंने कर्व लिया है, इससे बड़ी क्या बात होगी। आप स्पीड देख सकते हैं, 130 पे कर्व ले रही है गाड़ी एकदम। इससे ज्यादा आप क्या मांगोगे गाड़ी से, इतने तो कोई और गाड़ी भी कर्व मार रही थी। 130 पे मैंने, अब देखिए एक और कर्व आ रहा है, 100 से ऊपर हमारी गाड़ी की स्पीड है इस वक्त। ये देखिए पूरा कर्व है, गाड़ी कहीं इधर से उधर नहीं जा रही। 118 पूरा कर्व है। ये देखियो 123, क्या बात है यार, वर्थ इट है ये गाड़ी। बाकी अब ब्रेक भी टेस्ट करो, मार के देखो पूरी। ये देखिए रुक गई, इंडिकेटर भी अपने आप जलने लग जाते हैं अगर हार्ड हम ब्रेकिंग करते हैं ना। ओके भाई सही, सीरियसली इस गाड़ी को लेने का ना वर्थ इट है यार। हमारे साहिल भाई ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं, तो अब ये दिखाएंगे। 100 पे गाड़ी चल रही है, स्टिफ कर्व है, मतलब यार सच्ची एकदम रॉकेट की तरह। मुझे फील नहीं हो रहा ये 130 टच कर गई है भाई साहब। इट्स अ रॉकेट। ये देखिए, इससे ज़्यादा टेस्टिंग क्या मांगोगे आप। 150 हमने टच कर दी, 150 टच है। ये देखिए, मैं ऐसे आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप ऐसे ड्राइव करें सड़कों पे, तो ये हम जस्ट टेस्टिंग पर्पस के लिए कर रहे हैं। जो कि आप देख सकते हैं 150 टच 160, भाई साहब क्या कहना चाहेंगे। वरना ये 1.5 टर्बो वाली भागती है, बस चलानी आनी चाहिए। बम्प, सीरियसली इज अ बम्प। और ये 5th गियर अभी इसका 5th, 160, 170। अब छठा गियर। तो हम दोबारा ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं, एक और टेस्ट दोबारा एयरपोर्ट रोड पे। ये देखिए, अब इसके जो इंजन के अंदर घोड़े हैं ना, उसके अंदर वो देखें कितनी जान है। ये देखिए 70-80 टच कर गई, 84।
85 90 अब ले लिया स्पीड को बढ़िया तरीके से। ये देखिए 100 110 देखिए 110 क्या भाई साहब किलर। जो इसके अंदर जान है इनसे 130 150 टच होने वाली है। ये देखिए कर्व देखो, कर्व दोबारा कर्व है। 150 पे गाड़ी कर्व कर रही है, सेडान की फीलिंग। ये देखिए 150 दिखाना जरा, देखो कर्व ले रहा हूँ मैं 160 पे कर्व। और क्या मांगोगे गाड़ी से? सेडान का यही मजा यार, हैंडलिंग जो देती है ना सेडान, तुम्हें और कोई गाड़ी नहीं देगी, ये याद रखना। वरना की ये देख सकते हैं कुछ ऐसी की आती है, प्रीमियम सी है। इसमें हमें लॉक अनलॉक और होल्ड का और बूट ओपन का मिल जाता है। तो होल्ड से गाड़ी स्टार्ट होती है। ये देखिए ऑटो फोल्डिंग मिरर है, अनलॉक करने पे लॉक कर दी हमने गाड़ी, ठीक है। और ऑटो होल्ड का आपको दिखाते हैं, ये देखिए होल्ड रखेंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम इसका ड्राइव रिव्यू तो करके आ गए। तो हमने इंजन भी तो आपको दिखाया नहीं, जो कि मेन हुड है जहाँ 150 180 भाग रही थी। तो आप देख सकते हैं 1.5 का ये पेट्रोल इंजन। इंसुलेशन भी हमें मिल जाती है। इंजन गाड़ी ओन है, साइलेंट है तब भी गाड़ी का इंजन देख सकते हैं। और इसके अंदर है सही है इंजन वाइज भी गाड़ी। तो आई होप आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। इतना इन डेप्थ रिव्यू हमने आज बनाया, आधा अप्रोक्स हाफ एन आवर का बन गया होगा, डोंट नो। पर यार आपको अच्छा लगा, हमारे साहिल भाई ने सब कुछ वीडियो के अंदर बताया खुल के कि कैसे क्या था। हमने 180 पे भगाई, ब्रेकिंग करी, सब कुछ करा। तो यार आपको अगर अच्छा लगा लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब करना। और इसकी ट्यून वाली वीडियो जल्दी आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।